यही मांग करते हुए किसानों के कांड के जितने भी आरोपियों को रिहा किया गया है उनको अविलंब जेल के भीतर ले जाया जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आज सभी साथियों का। 2002 के गुजरात के दंगों में सामूहिक बलात्कार किया जाता है। एक आदमी, दो आदमी द्वारा नहीं, कई आदमियों द्वारा। उसके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने ये दिखाया है कि देखो आज से मैंने शुरू कर दिया मुस्लिम औरत के साथ में नाइंसाफी करके दिखाने का, एक मैसेज देने का। हिंदुस्तान भर में ये मैसेज दिया है उन्होंने कि देखो मैंने मुस्लिम औरत के खिलाफ काम किया है और RSS के जो गुंडे हैं उनको आजाद करके। पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र ने भी ये बात मान ली थी कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ है। पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र ने भी ये बात मान ली थी कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ है। लेकिन आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, वो जब बेटियां मेडल लाती हैं तो सबसे आगे 56 इंच का सीना दिखाते हुए कहता है कि देखो हमने देश की बेटियों को कितना आगे बढ़ा दिया। और वही जब किसी दलित बच्ची का, किसी दलित औरत का, किसी गरीब औरत का, किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली औरत का बलात्कार होता है तो FIR दर्ज नहीं होती। रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसको मरने के बाद फिर उसके साथ बलात्कार होता है। कई बार उसको दफनाया जाता है, तब उनका मुंह नहीं खुलता। तब उन्हें महिलाओं के साथ और महिलाओं में जो महिलाओं का सबसे शोषित तबका है उसके साथ होने वाली ज्यादतियां नहीं दिखती। साथियों, 75 साल में हमने कितना आगे बढ़ पाए हैं ये इस बात से पता चल जाता है कि उस समय के वीर सावरकर और आज इस समय में अलग अलग राज्यों में जैसे कि बजरंग मुनि साफ तौर पर आज भी आह्वान करते आ रहे हैं कि आप गैंगरेप को, बलात्कार को, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को, शोषित तबकों से आने वाली महिलाओं के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह कंटिन्यूअसली लगातार यूज करते रहिए और उनको शोषित करते रहिए। आप एक बात बताइए, ये जो सरकार, गुजरात सरकार का फैसला आया है, इस फैसले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली वो औरत, दलित परिवार से आने वाली वो औरत जो पहले से ही मजबूर है कि वो 12 से 14 घंटे काम करती है, किसी और के घर काम करने जाती है, बिना सुरक्षित माहौल के असंगठित क्षेत्र में उसके साथ होने वाली यौन हिंसा, बलात्कार होने की संभावना इस तरह के फैसलों के बाद कितने गुना बढ़ जाती है। साथियों, ये सिर्फ वो औरत, वो बिल्किस बानो और इस देश की जो बहुसंख्यक औरतें रोज तिल मरने, पिसने और शोषित होने को मजबूर हैं, केवल हम ही समझ सकती हैं। हमारे देश में रेप के आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि रेप एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जा रही है। वायलेंस ऑन विमेन एक बढ़ता हुआ जा रहा फिनोमेना है। और जब एक औरत इतना लंबा समय कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते 20 साल उन्होंने संघर्ष किया और जाके उनको 2017 में एक वर्डिक्ट अपने फेवर में मिला और वो भी आप उनके हाथों से छीन रही हैं। और एक लंबे संघर्ष के बाद एक तो ये जो टाइम उनको लगा न्याय दिलवाने में 20 साल, वो अपने में ही एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है जो बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स को फेस करना पड़ता है। फिर वो भी न्याय उनसे छीन लेना और वो भी 75वें साल इस देश की आजादी के दिन, ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी राजनीति तो यही है। आपकी राजनीति यही है कि महिला अधिकारों को कुचल दो, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसे समुदाय की औरत थी बिल्किस बानो जिस समुदाय को आज बहुत ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के अधिकारों को तो आप और भी हनन करना चाहते हैं और यही साफ साफ इस पूरे मैटर में दिखता है। यही मांग करते हुए किसानों के कांड के जितने भी आरोपियों को रिहा किया गया है उनको अविलंब जेल के भीतर ले जाया जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आज सभी साथियों का। पिछले दरवाजे से
और दूसरी चीज ये कि ये दिखा रही है सरकार कि कितनी बड़ी निकम्मी है कि इसमें जो है एक औरत के साथ जो बलात्कार होता है, जिस औरत को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी होती है। बल्कि पूरी समाज की महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम औरत हो और तुम्हारे साथ कुछ भी नाइंसाफी हो और हम जो है उसको सजा नहीं देंगे, हम बल्कि उसके सपोर्ट में खड़े हैं। जो औरत के साथ गलत करता है उसका जश्न मनाते हैं। डराने वाली तो है, डराने का तो माहौल बना ही रहे एक तरह से कि दिखा रहे हैं कि देखो हम जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना एक सपना, जो एक भेदभाव वाली जो राजनीति कर रहे हैं, उसके तहत ये जो है 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने ये दिखाया है कि देखो आज से मैंने शुरू कर दिया कि मुस्लिम औरत को ना उसके साथ में नाइंसाफी करके दिखाने का, एक मैसेज देने का हिंदुस्तान भर में ये मैसेज दिया है उन्होंने कि देखो मैंने मुस्लिम औरत के खिलाफ काम किया है और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको आजाद करके और जश्न मना के दिखाया है कि देखो हम मुसलमान को क्या सम्मान देते हैं। मुसलमान औरतों से शुरू किया, मुसलमान औरतों से इतनी डरती है ये बीजेपी सरकार, इतनी डरती है कि ये चाहती है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम औरतें जो है अपनी आवाज, अपने हक की लड़ाई जो लड़ती हैं उसको किसी न किसी तरीके से इतना डराया जाए, इतना उनके अंदर डर पैदा किया जाए कि वो अपनी आवाज न उठाए। लेकिन ये सरकार ये नहीं जानती कि ये मुस्लिम औरतें और भी समाज की औरतें जो ये हक की लड़ाई लड़ती आई हैं, लड़ती रहेंगी और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक लड़ेंगी। जो 75 साल हमारी आज़ादी के हुए हैं, इसको पूरी तरीके से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि ये अमृत जो है ये किसके लिए है। ये अमृत ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो अपराधी हैं उनके लिए ये अमृत है, लेकिन इस देश की महिलाओं को 15 तारीख को एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें जो संस्कृति है हमारी बहुत ही नीचे जा चुकी है कि हम महिलाओं के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सामने, लेकिन उनकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है? उनकी पीठ के पीछे वो उन 11 अपराधियों को जिन्होंने एक मासूम 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया, उसकी बेटी को सर कुचलकर उसके सामने खत्म कर दिया, उसके परिवार के 14 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे जघन्य अपराधियों को जो कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध कर चुके हैं, उतने बड़ा अपराध जिसको हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाता है, दूसरी तरफ मोदी जी उन अपराधियों को छोड़ने के लिए भी प्रेशर दे रहे हैं। तो ये दोगलापन है कि नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी का? खुला मैसेज है। आज बिल्किस बानो का डर एक तरह से रिन्यू हो गया है, उसका अमन, चैन, सुरक्षा, गरिमा सब धूल मिट्टी हो गई है। हमारा कहना ये है कि ये चीज एक तो महिला आंदोलन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला आंदोलन ने संघर्ष शुरू कर दिया है, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि कन्विक्ट्स का ये रेमिशन हमें बर्दाश्त नहीं है। गुजरात सरकार ने जो ये बेहुदा कदम उठाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिवोक करे, इसको वापस ले और उन कन्विक्ट्स को जेल भेजे। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कदम नहीं उठाती तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर औरत की सुरक्षा और गरिमा को बहाल करने के लिए कदम उठाना आज देश की जरूरत बन रही है।